देखिए, नेता बोलकर गोल ना हो जाए, वादे करके नेता फेल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो कि नेता सुनना नहीं चाहते, वो कहना जिन्हें सुनकर भी नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा, तो नेताओं की आवाज में नेताओं के सुनाएंगे, नेताओं के तरीकों से नेताओं को समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता भी कहेंगे कहने भी दो यारों। भाई, वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। देखिए भाई, गजब है ये पॉलिटिक्स की दुनिया। अभी थोड़ी देर पहले सदन में क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और अब देखिए बोलने वाला और सुनने वाला दोनों साथ साथ खाना भी खा रहे हैं। तो क्या सदन की सारी गर्मा गर्मी सिर्फ दिखावे के लिए थी? अगर थी तो नेताजी समझ जाइए, ये पब्लिक है, सब जानती है। खड़गे जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम तो यही सदन में भी समझाना उनको चाहा पीएम जी को कि सबको साथ में ही मिलके खाना चाहिए। उन्होंने बुलाया लेकिन खाना वो दिया मिलेट। हमने उनको बोला, मोदी जी आपने कहा देश में आएगी बुलेट और आप खिला रहे हैं मिलेट, तो वो भी भर के प्लेट। तो अच्छा है कि उनके साथ में अब हम भी खाएंगे। देखिए ये अब जनमानस की सरकार है, अब उस सरकार का वैसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि ऐसा करो जो जनमानस के लिए हो, जनमानस के लिए। और आपने कुछ बोला, ठीक है, वो आपकी पार्टी की लाइन थी, लेकिन राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारा मतैक्य नहीं हो सकता है, चलिए वो मंजूर है, हम एक बात पर मतैक्य नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ में बैठ के आपको भोजन करा रहे हैं तो भोजन तो भाई प्रभु का प्रसाद होता है, उसको प्रसाद की तरह ग्रहण। उसमें साउथ इंडियन भी आप रखिए। हाँ, तो साउथ इंडियन में भी तो भाई साहब दे रहे हैं, आप उसमें मिलेट्स की दलिया भी खा सकते हैं, मिलेट्स की इडली भी खा सकते हैं। आप खाना तो शुरू करिए, आप तो फ्रूट्स वाले हैं ना भाई। बोर्ड पर भी लिखवाना आपको पड़ेगा, साउथ इंडियन प्लस मिलेट। अच्छा ठीक है भाई, अगली बार ये हम नोट कर लेते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। बस। नहीं, एक मिनट आप लोग रुकिए, ये मुझे समझना है। देखिए संबित जी और खड़गे जी, आप दोनों की बात मैंने सुन ली, लेकिन ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले सदन में इतनी गहमा गहमी हो रही थी, गर्मा गर्मी, गुस्सा, ऐसा लगा कि आप लोग कभी बात ही नहीं करेंगे जीवन में, और अभी थोड़ी देर बाद साथ मिलकर के भोजन कर रहे हैं। भाई पहले ये हमें क्लियर करिए कि हो क्या रहा है। देखिए, सदन में लोकतंत्र से चलता है, वहां विचारधारा का लड़ाई है। यहाँ तो खाना तो सभी खाते हैं। तो यहाँ भी तो आप खाने की लड़ाई कर रहे हैं, उसका क्या? अब उसमें भी आप कह रहे हैं कि साउथ इंडियन उसमें टैग होना चाहिए। भाई मिलेट तो मिलेट है, भेदभाव क्यों करते हैं? श्वेता जी देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमेशा एक्चुअली इन लोगों को भर भर के खाने की आदत है, और मोदी जी हमारे बेचारे थोड़ा करते। आज तक आपने किसी नेता को सुना कि व्रत रहता है? 9 दिन व्रत रहते हैं, केवल पानी लेके, हैं, केवल पानी पीते हैं। और एक हमें व्रत से क्या लेना है? आप चाहे पूरा साल व्रत रखिए। इसीलिए तो कांग्रेस का जनता ने व्रत करवा दिया है। देखिए इतना लंबा व्रत चल रहा है। चलिए चलते हैं साढ़े पंजाब की तरफ। देखिए, बहुत दिन बाद अकाली दल की आवाज सुनाई दी। आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चली कि कभी प्रदेश पर शासन करने वाली पार्टी दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। खैर, संसद सत्र शुरू हुआ और यहां अकाली दल की हरसिमरत कौर ने घेर लिया पंजाब के मुख्यमंत्री को। बात नशे की थी तो पूरा बायोडेटा खोल के रख दिया बीबी ने। इसी बात पर सफाई लेने के लिए हम जा पहुंचे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, जहां सीधे सर जी और मुख्यमंत्री जी वहां पर मौजूद थे। अब सफाई देने की इन दोनों ने मिलकर क्या दी है सफाई, ये सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आपने लोकसभा का सीन देखा होगा। वहां की एक नेता चीख चीख के कह रही है कि पंजाब के अंदर नशा है। साथियों, मैं आपका बेटा हूं ना, मैं आपका भाई हूं ना, आज मैं आपके सामने कहता हूं कि हाँ, पंजाब के अंदर नशा है। उनके अंदर नशा है देशभक्ति का, उनके अंदर नशा है कुछ करके दिखाने का, उनके अंदर विकास का नशा है। ये भगवंत मान को लोग कहते हैं नशा करता है, मैं तो कहता हूं मान ना मान देशभक्ति के नशे में रहता है भगवंत मान। भगवंत बताओ इनको जरा। सर जी देखिए, मैंने जो हम लोगों ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और इनको मिर्ची लग रही है। ये एक्चुअली इन्होंने ना कभी और हम तो मजदूर आदमी हैं, मेहनत करते हैं,
मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं भी 2 टाइम का भले एमपी हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम एमएलए हूँ, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मान साहब एक सेकंड, पहले तुसी पानी पी लो, उसके बाद बात करें। आप मेरे सीएम को बोलने नहीं देते। इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलेगा इसको। मैं सादा पानी नहीं पीता श्वेता जी, मैं सादा पानी नहीं पीता। हाँ, मुझे उसके साथ कुछ चाहिए होता है। तो मैं ये क्या कह रहा था, मैं ड्राई फ्रूट की आदत है इनको पानी के साथ, आप देश गलत ना समझे। ड्राई फ्रूट लेते हैं। हाँ, वो देसी आदमी है वो काजू फ्राइड काजू लेते हैं, काजू लेते हैं, फ्राइड काजू देसी घी में। भाई बाबा की यात्रा गुजरात चुनाव के बाद बिल्कुल शांति प्रिय हो गई थी, मतलब सुर्खियों से बाहर। लेकिन तभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने यात्रा में पेट्रोल डाल दिया, मतलब कि जान डाल दी, नए चाइनीज कोरोना के खतरे को बताकर। अब बाबा को कोरोना गाइडलाइंस मानने का नोटिस जारी कर दिया। बस फिर क्या था, मिल गया पार्टी को मौका। साजिश से लेकर क्या क्या आरोप लगा दिए। अरे भाई कमाल करते हैं। अगर हम किसी जनता को अगर बचाना चाह रहे हैं कोरोना के संक्रमण से, तो इसमें कौन सी दिक्कत हो गई? कौन सी दिक्कत हो गई? याद करिए 2020 का वो समय है, उस समय भी हमने गाइडलाइन जारी की थी। अरे संक्रमण फैल रहा है। अब पहले तो कह रहे थे वैक्सीन नहीं आ रही है, वैक्सीन नहीं आ रही। वैक्सीन आई, वैक्सीन की डबल डोज दी। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहां का हुआ है? हमारे यहां का हुआ है। अब ओमिक्रॉन का एक नया वायरस आया है, ये नया वायरस है, इससे बचाने के लिए हम अगर अपने बाबा को कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलती हो गई? कौन सी दिक्कत आ गई आपको? लेकिन आपको तो बस विरोधी है तो विरोध करना है, विरोधी है। एक मिनट आप लोग डरते हैं, शालीनता से डरते हैं। हाँ, तो आपको भाई खतरा बड़ा है, डरना ही पड़ेगा। आप राहुल बाबा से डरते हैं। राहुल बाबा से कोई नहीं डरते। अरे जब हम कोरोना वायरस से नहीं डरे तो राहुल बाबा से कहां डरेंगे? देखिए बीच में मत बोलिए खड़गे जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं। आप बोले वरिष्ठ। कंटिन्यू। खड़गे जी एक बात बताइए। कंटिन्यू। अरे भाई खड़गे जी एक बात बताइए, मतलब इतनी चिड़चिड़ाहट क्यों है भाई? ये बात सही है कि कोरोना से हमने किस तरह से लड़ाई पूरे देश ने लड़ी थी, हम सबने देखा। अगर इस बार किसी तरह की बात सामने आई है और अगर आपको बोला जा रहा है कि राहुल बाबा थोड़ा आराम से इस यात्रा को बढ़ाए या रोक दे, तो आपको परेशानी क्यों है? हजारों किलोमीटर वो जो चला है, हमारे राहुल जी चले हैं जो पैदल, उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। बस लगवा दीजिए। जिस समय कोरोना आया था, याद है राजस्थान की बस आके इन्होंने यूपी पे खड़ा कर दिया था। खड़ा कर दिया था कि नहीं? बस में नहीं चलते हैं, पैदल में इम्यूनिटी बनता है। वाले सम्मान इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है बाबा, आप लोगों को नहीं समझ में आता है। अच्छा, उनको दोनों बूस्टर डोज लग चुकी हैं, हमने तो देखा नहीं। वैसे तो बात बात पर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बूस्टर डोज लगवाते हुए तो कोई, अरे प्राइमरी डोज लगवाई कि नहीं लगवाई, इसमें भी संशय की। सब कुछ आप ही लोगों को देखते हैं ना। हम आपके ही जो पीछे बैकरूम से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, हम उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं भाई। अब आप नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन डरते हैं आप लोग। सुधांशु जी ये बताइए, जी। तो अगर आप लोगों ने नसीहत दी है कि राहुल बाबा अपनी यात्रा को रोक ले, अरे नसीहत तो लेते कहाँ है? नहीं, तो ये सुनिए ना, अगर आप लोगों ने नसीहत दी है कि राहुल बाबा अपनी यात्रा रोक ले, तो जो आप लोगों की छुटमुट यात्रा निकल रही है और जो भाषण इस दौरान चल रहे थे और अलग अलग रैलियां, वो भी रुकेंगी या ये सिर्फ कांग्रेस के लिए है? अरे भाई सबके लिए है। कांग्रेस को भाई, कांग्रेस अपने आप में, देखिए संक्रमण रोकना था वो तो हम मोदी जी ने वैसे ही रोक दिया। कांग्रेस का संक्रमण रुक चुका है और वो बूस्टर डोज हमारी जनता ने इनको दे दी है। हाँ, हिमाचल में गलती से आ गए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एमसीडी देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, जहां भी चुनाव हो रहे हैं। देखिए फ्लाइट लेट होने लगी है, ट्रेनें रेंगनी शुरू कर दी है, सड़क हादसे बढ़ गए हैं। भाई सर्दी ने जोर पकड़ लिया है और उसके साथ ही शुरू हो गई है आम आदमी की परेशानी। अब यूपी के बसेसर राम और हरियाणा के ताऊ क्या क्या मुश्किलें झेल रहे हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। मैं यार सही बताएं, एक बार ठंड जो है ट्रेन की तरह 15 दिन लेट आई है और ऐसा कुड़कुड़ा के आई है कि यहाँ से देखो हमारे न दाढ़ी नजर आ रही है, न मुंह नजर आ रहा है। हाथ पकड़े गए तो तुम्हारे भौजाई के जगह तो अपनी साली के हाथ हम पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप, जौन पीटे गए हैं। ऐसा ठंड पता नहीं तुम्हारे हरियाणा में ताऊ का हो रहा है, हमका समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मैं तो लठ रख के बैठा था, मगर ठंड आओगी तो इसने पीटूंगा। हाँ, रात ने सोया, सुबह न्यूज में बेरा पाटा, रात में आ गई भाई। हाँ, दिन में आती तो मारता ही, न पीट के गिर देता। और बहुत दिक्कत हो रही है भाई सर्दी में।
मैं दूर खड़ा तेरी ताई देखे थी, मैं उसने मेरे थप्पड़ मारे आते ही। मैंने बोला तू क्यों पिटता है? नू बोली तू बीड़ी पीऊ था। मैंने कही बीड़ी ना पीऊ था, यो फोक का धुआं निकले है मुंह में से। नहीं बता भाई। नहीं, बीड़ी देखो, बीड़ी नशा के हम बहुत खिलाफ हैं। जब वो आपका आग सेंक लियो, ताप लियो, अच्छी तरह से कान मुंह ढक के रहो। हाँ, ठंड है, ज्यादा दिन नहीं रहा, 15 दिन ठंड अपन जोर मारा थे, ओकरे बाद फिर वो अपने नैहर चली जाते, गर्मी आए। अरे 15 दिन में तो सिकुड़ लेंगे भाई कती। रजाई में मुंह पे गिरे तो पैर उगड़ जाए, पैरा में ठंड लग गया है, पैरा पे गिरे तो मुंह उगड़ जाए। हमें तो पूरी बनवाओ ना यार। पूरी में भाई दम घुट जाए, ईब के उसमें एग्जॉस्ट फैन लगवाऊं। अरे यार, चितमय जीता पर तू आ रहा, जाओ आग सेको, बीड़ी पियो तो पियत रहो। कट जाएगी भाई, 15 दिन में कट जाएगी। ताऊ और बसेसर जी की हालत देखकर ये लग रहा है भाई इनकी तो बहुत बुरी हाल है, लेकिन फिर भी अब बड़े बुजुर्ग हैं तो थोड़ा तो इनसे कुछ सलाह ले ही लेना चाहिए। तो ताऊ जी और बसेसर जी जरा जाते जाते लोगों को सलाह तो देते जाइए कि वो करे कि क्या करे। भैया देखो, ऐसा है, ठंड से बच के रखो और अपने को जितना बचाए सको। हाँ, हरी सब्जी के दिन है, खूब हरी सब्जी खाओ। अरे भैया, कहा जाते राजा सीजन होता ही, राजा ऋतु है, तरह तरह के फल आ रहे हैं, पकवान आए, पकवान बनाओ, निमोना खाओ, चावल खाओ, गोभी खाओ, बथुआ पराठा खाओ, सरसों का साग खाओ। जरूरी है कि हरियाणा वाले वही दारू वही बीड़ी दे तुम्हारे वाला है। ओ भाई, दारू दूर ना पीते, हमारे तो वे नशारे है। और मैं तो कहूँ भाई, अपनी लुगाई आता है, ज्यादा मत बोलिए सर्दी में। एक आध दम मार दिया ना, पसली सूज जाएंगी, ठीक नहीं होगा पूरे जाडे में। खूब घी दूध खाओ, गुड़ खाओ, मरे बेटे पड़े रहो। बढ़िया सर्दी काटो, जम के काटो। हाँ, गुड न्यूज टुडे देखो आराम से जम के। हाँ भाई, ये है कि कुछ करो जगह, और शाम का समय, शाम का पूरा दिन जब कोनो काम जब केवल बैठ के अच्छी और सच्ची खबर खाती देखते रहो। गुड न्यूज टुडे GNT चैनल। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तो थी सियासत पर हमारी आज की चकल्लस। उम्मीद यही है कि नेता सुधरे, सियासत सुधरे, आम लोगों की बात हो